हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूबर। आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल इंग्लिश ट्यूबर पर स्वागत है। माय नेम इज गौतम सुनील। Well friends, I am very happy to inform you that from today onwards your 30 days English spoken class is going to be started। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आज से आपकी 30 डेज इंग्लिश स्पोकन की क्लास शुरू होने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट डे और यह आपका पहला दिन होने वाला है, पहली वीडियो होने वाली है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पहली क्लास को। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने वाले हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि पहली ही क्लास से, पहले दिन से आप अंग्रेजी बोलना कुछ ना कुछ शुरू कर देंगे और जैसे धीरे धीरे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी आपको और आइडियाज के बारे में पता चलेगा कि कैसे और तमाम सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोला जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके अपने अंग्रेजी बोलने के सफर की। और पहला सेंटेंस आप कुछ यूं सीखेंगे। आपका पहला सेंटेंस कुछ यूं रहेगा। देखिए, जब भी कोई काम जारी है, आपको इसको कैसे बताना है। जब भी कोई काम जारी है यानी वो काम चल रहा है। तो जब भी कोई काम चल रहा है, काम जारी है, अगर आप उसको बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है। काम को आप बोलेंगे वर्ब या वर्क। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस काम में आपको आईएनजी लगा देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई काम जारी है, जैसे यहां पर बहुत सारे काम जारी हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो इन तमाम सेंटेंसेस में काम जारी है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में बताना चाहते हैं, काम जारी है, तो क्या करेंगे, उस काम में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। और जब भी आपको यह कहना हुआ कि उस काम को मैं कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो क्या करना है, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी। अगर आप उस काम को स्वयं कर रहे हैं तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। और आई के साथ जब भी काम जारी है आपको हमेशा लगाना है एम। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है, आपको कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं याद करनी है, बस ये 2-3 चीजें हैं, आपको बस दिमाग में रखना है और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो क्या करना है, जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं, आपका सेंटेंस कुछ यूं बनता है, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया है। क्या, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। आई एम वर्ब प्लस आईएनजी यानी स्वयं के लिए क्या हो गया, आई, और आई के साथ जब भी काम जारी रहेगा, उस काम को आप कर रहे हैं, एम लगाएंगे और उसी काम में आप लगा देंगे आईएनजी। उसी काम में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया, मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें देखिए काम जारी है और उस काम को कौन कर रहा है, मैं यानी स्वयं। तो मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए यह सेंटेंस इस फॉर्मूले को मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। आपको क्या करना है, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, और आई के साथ आपने लगा दिया एम। और इसमें काम क्या है, अब काम का नंबर आता है, तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने वाला काम। तो पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। चूंकि काम जारी है और हमारा नियम भी कहता है हम उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो इसमें हम आपने क्या कर दिया, आईएनजी जोड़ दिया। तो पूरा आपका सेंटेंस क्या हो गया, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आपने कैसे इसे बनाया और बोला, आई एम टीचिंग। और इसी के आगे अगर कुछ जोड़ना है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो बस इसको लास्ट में आप ऐड कर देंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश हो गया। ऐसे और आपने एग्जाम्पल लिया, मैं आ रहा हूं, बहुत ही सिंपल, मैं आ रहा हूं। इस काम को, आने वाले काम को आप स्वयं कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं। सिंपल सा आपने इसको कैसे बनाया, आई एम। अब इसमें काम क्या है, आना। आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। चूंकि काम जारी है आप इसमें आईएनजी लगा देंगे। अच्छा, लिखते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जब कभी भी किसी भी वर्ब के अंत में ई आ जाए,
जैसे कम, COME, ई आ गया। ऐसे आपका हो गया राइट, RIT, राइट, यहां पर भी ई आ गया। तो बस एक चीज आपको क्या करना है, WRITE, यहां पर भी ई आ गया। एक नियम आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप ING जोड़ने वाले हैं किसी भी वर्ब में और उस वर्ब के अंत में ई आता है तो आपका ई क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है ING जोड़ते वक्त। इसको लिखने में ऐसे लिखेंगे राइटिंग, आपका ई हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कमिंग, राइडिंग, आप देख पा रहे होंगे ई इसमें नहीं है। तो ऐसे ही अगर किसी भी वर्ब के अंत में ई आता है और आप उसमें ING जोड़ना चाहते हैं तो आपका ई हट जाएगा, राइटिंग, कमिंग, राइटिंग। लेकिन आप बोलते वक्त तो इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, अपने आप वो रिमूव हो जाएगा। बस लिखते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज इट कैन बी रॉन्ग, वो गलत हो सकता है लिखने में। बहरहाल बोलने में आपको तो थोड़ा सा उसमें अंदाजा नहीं लगेगा आप ई लगा रहे हैं कि ING लगा रहे हैं, उसमें सब चल जाएगा। लेकिन लिखते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और बोलते वक्त तो कोई पकड़ेगा नहीं कि आप ई लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। उच्चारण से ही थोड़ा सा फर्क पता चल सकता है, गलत पता चल सकता है, लेकिन हाँ लिखते वक्त आपको ध्यान देना है। चलिए, तो आपने क्या पाया, बस सिंपल सा आपने क्या करना है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आप देखेंगे सुबह से शाम तक ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसको आप कर रहे होते हैं। आपको बताना होता है मैं आ रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं खाना बना रही हूं, मैं चाय बना रहा हूं, मैं चाय बना रही हूं, मैं अंग्रेजी भाषा सीख रही हूं, सीख रहा हूं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, खेल रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। तो क्या होता है, आप सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको आप कर रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी कार्य को कर रहे हैं आपको कैसे बताना है, बहुत ही सिंपल तरीका आपने पाया। आपको कुछ नहीं याद करना है, रहा है, रही है। हालांकि आप ऐसे सेंटेंसेस में रहा हूं, रहा है, रही हैं ऐसे ही आप पाते हैं, लेकिन ये तमाम चीज आपको याद नहीं रखना है। बस आपको क्या याद रखना है कि जब कभी भी कोई काम जारी है और उस काम को मैं कर रहा हूं, स्वयं कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आई एम वर्ब प्लस ING, आई एम वर्ब प्लस ING, स्वयं के लिए हो जाएगा आई, मैं के लिए हो जाएगा आई, और आई के साथ आप लगाएंगे एम, और उस काम में क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। बस आपका ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। यही आपको थोड़ा सा याद रखना है, एंड बिलीव मी आप थोड़ा थोड़ा जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपको थोड़े वक्त तक याद रखना पड़ेगा, लेकिन एक समय आएगा आफ्टर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद, स्वतः ही जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, एक वक्त आएगा तो स्वतः ही क्या होगा, आपके जबान से निकलने लगेगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई जैसे हमने क्या किया कि बाइक चलाया, साइकिल चलाया और कंप्यूटर चलाया, तो शुरुआत में बड़ा केयरफुली हमने तमाम चीजों को सीखा, चलाया, लेकिन एक वक्त आया सारी चीजें जब माइंड में सेट हो गई, उंगलियों पर सेट हो गया तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शुरुआत में आपने क्या किया, बड़ा केयरफुली, तो यहां पर भी वही करना है। शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करेंगे, एक समय आएगा जब प्रैक्टिस हो जाएगा, एक हद तक आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपके जबान से ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा, आपको फॉर्मूले को मैच नहीं कराना पड़ेगा। तो आइए एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। आपको बताया यह गया कि जब कभी भी कोई काम जारी है आप उस काम में क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, और जब कभी भी उस काम को आप स्वयं कर रहे हैं, यानी मैं कर रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, और आई के साथ आप लगाइएगा एम। यही तीन चीजें हैं, आपको माइंड में रखना है। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि मैं इस काम को कर रहा हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस में काम जारी है और उस काम को कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, यानी स्वयं कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस को आपने कैसे बनाया, आई एम, इसमें काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होगी, टीच। चूंकि काम जारी है आपने क्या कर दिया, उसमें ING लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आप कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग। मैं लिख रहा हूं, लिखने की अंग्रेजी क्या हो गई, राइट। लिखने की अंग्रेजी क्या हो गई, राइट। आपने राइट में क्या लगा दिया, ING। मैं लिख रहा हूं, आपका सेंटेंस क्या बना, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। बेहतर होगा अगर आप नोट बनाना चाहें तो इन तमाम चीजों का आप नोट बना सकते हैं Day 1 लिख करके। ये आपका Day 1 क्लास है, आप सीख रहे हैं, और आप इसमें क्या सीख रहे हैं, जब कभी भी मैं किसी काम को कर रहा हूं। आपके पास
फॉर्मूला हो गया, नियम क्या हो गया, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। आप इसको नोट करके बॉक्स में कर लीजिए। बाकी आप सेंटेंसेस को बनाइए और बोलिए भी। कोशिश करिए जब कभी भी आप किसी काम को कर रहे हैं आप बोल दीजिए। कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बोलने की। बाकी आप बना सकते हैं, बना करके आप स्वयं से मैच कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं कि मेरा सेंटेंस सही है कि गलत है। और आपका प्रैक्टिस करने का क्या तरीका होगा, आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं आप उसको बोल दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं तो आप उसको एक बार बोल दीजिए, मैं टीवी देख रहा हूं। आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम, और इसमें काम क्या है, टीवी देखना। देखना तो देखने की अंग्रेजी क्या हो गई, वॉच। आपने वॉच में क्या लगा दिया, आईएनजी, और टीवी का आपका टीवी ही रहेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आप चाय पी रहे हैं, मैं चाय पी रहा हूं, तो आपने इसको कैसे बोल दिया, मैं चाय पी रहा हूं, पी रहा हूं। चाय पीने की अंग्रेजी क्या होगी, टेक टी। इतना तो पहले रहेगा आई एम, बाकी काम क्या है, टेक, तो आप इसमें आईएनजी लगा देंगे, टेकिंग हो जाएगा। और चाय की अंग्रेजी आपकी हो गई टी, आई एम टेकिंग टी। तो प्रैक्टिस करने का आपका क्या तरीका है, आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं उसको आप बोल दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आप सेंटेंसेस को बनाइए और बना करके स्वयं ही क्या कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि मेरा सेंटेंस क्या है, सही है कि गलत है। थोड़ा सा आपको वर्ब तैयार करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको वर्ब की क्लासेस दूंगा। मैं आपको क्लासेस में भी कुछ वर्ब्स हैं जिनको मैं बताऊंगा। जैसे आपने पहला ले लिया, मान लीजिए चाय पीना। चाय पीने की अंग्रेजी क्या हो गई, टेक टी। चाय पीने की अंग्रेजी क्या हो गई, टेक टी, चाय पीना। टीवी देखना। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं जिनको आपको जानना ही जानना है, जो हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, जो बहुत कॉमन हैं। जैसे चाय पीना हो गया और टीवी देखना हो गया। टीवी देखने की अंग्रेजी क्या हो गई, वॉच टीवी। टीवी देखना, टीवी देखना, टीवी देखना हो गया। राइड, आपका दो पहिया चलाना, राइड बाइक, राइड साइकिल। ड्राइव हो गया, फोर व्हीलर चलाना, आपका चलाना। ये टू व्हीलर हो गया, ये आपका फोर व्हीलर हो गया। कम, आना, गो, जाना। स्लीप, सोना। तो ये बहुत ही क्या है, कॉमन से वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं जिनको आपको जानना ही जानना है। लिखने की अंग्रेजी क्या हो गई, राइट हो गई। ठीक है, आप इन तमाम चीजों को देखिए। बाकी आने वाली क्लासेस में और भी आपको वर्ब्स मिलेंगी। बाकी आपने क्या समझा, जब मैं किसी काम को कर रहा हूं आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। ऐसे ही देखिए हमारी भाषा में क्या होता है, तीन पर्सन्स होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तीन लोगों के बीच हम लोग बातचीत करते हैं। एक तो हो गया आई यानी कि मैं, एक तो हो गया आई यानी कि मैं, जिसको आप फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं। और सेकंड पर्सन में आपका होता है यू यानी कि आप या तुम, आप या तुम। और थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति क्या होता है, ही शी यानी कि वह। अगर बॉय है तो आप लगाएंगे ही, गर्ल है तो आप लगाते हैं शी। तो ये तीन पर्सन्स हो गए आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन्हीं के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत होती है तीनों लोगों के बीच। तो आपने यहां पाया मैं कोई काम कर रहा हूं, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे, आई एम टीचिंग, आई एम कमिंग, आई एम टेकिंग टी। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बनाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप सीखने जा रहे हैं, अगर कोई काम सामने वाला कर रहा है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सामने वाले के लिए यानी आप या तुम के लिए क्या लगा देंगे, यू। क्या लगा देंगे, यू। और जब भी काम जारी है यू के साथ आप लगाइएगा आर। क्या लगाइएगा, आर। और वही बात है कि जब काम जारी है तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, उस काम में आईएनजी लगा देंगे। उस काम में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो आपका पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपको बताना यह है कि जब कोई काम सामने वाला कर रहा है, यू आर वर्ब प्लस आईएनजी। यू आर वर्ब प्लस आईएनजी। यू यानी आप या तुम, और यू के साथ लगाइएगा आर। और काम जारी है तो उसके भी काम में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं,
तो इस सेंटेंस को आपने कैसे बनाया, आप पढ़ा रहे हैं यानी यू हो जाएगा और यू के साथ आपने लगा दिया आर, और चूंकि इसमें काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या हो गई, टीच। क्या हो गई, टीच। और टीच में आपने आईएनजी लगा दिया क्योंकि काम जारी है। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आप पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस आपका क्या बना, यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग। एक और आपने सेंटेंस लिया, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने इस सेंटेंस को कैसे बनाया, झूठ बोलने की अंग्रेजी क्या हो गई, टेल ए लाई। इसको आप लिखते चलेंगे या अपने हिसाब से इसको तैयार करते चलेंगे। टेल ए लाई यानी झूठ बोलना, झूठ बोलना। तो इस सेंटेंस को आपने कैसे बनाया, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, यू के साथ आप लगाएंगे आर, और इसमें काम क्या है, झूठ बोलना यानी टेल ए लाई। चूंकि काम जारी है तो टेल में आपने क्या लगा दिया, आईएनजी, टेलिंग ए लाई। आप यहां पर नहीं लगाएंगे लाई, लेकिन एक और होता है झूठ बोलने की अंग्रेजी, लाई भी होती है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर लाइंग, यू आर लाइंग, ये आपका सही है। बाकी अगर आप इसमें आईएनजी लगाना चाहते हैं तो टेल में आपको लगाना पड़ेगा, यू आर टेलिंग ए लाई यानी आप झूठ बोल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं कोई काम कर रहा हूं, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। आप कोई काम कर रहे हैं यानी सामने वाला कोई काम कर रहा है, अगर आप उसको अंग्रेजी में बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, यू आर वर्ब प्लस आईएनजी। आप टीवी देख रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसको, यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी। आप स्मोक कर रहे हैं, स्मोक यानी धूम्रपान करना, उसकी इंग्लिश क्या हो गई आपकी, स्मोक हो गई। स्मोक मतलब हो गया धूम्रपान करना, पान करना। तो आप स्मोक कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे, यू आर स्मोकिंग, यू आर स्मोकिंग। आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, इसको आपने कैसे बनाया, यू आर डायलिंग रॉन्ग नंबर, यू आर डायलिंग रॉन्ग नंबर। तो ऐसे ही क्या करेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप आसानी से इसको सीख पा रहे होंगे। मैं कोई काम कर रहा हूं, आपने जाना कैसे इसको बताना है, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। आप कोई काम कर रहे हैं, यू आर वर्ब प्लस आईएनजी। आइए बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अगर वह कोई काम कर रहा है, वह कोई काम कर रही हैं, या कोई नेम है वह कोई काम कर रहा है, तो उसको आप अंग्रेजी में कैसे बताएंगे। जैसे वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह चाय बना रही हैं, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे या बताएंगे। तो थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं कि वह कोई काम कर रहा है, वह कोई काम कर रही हैं, तो थर्ड पर्सन में आपका क्या आता है, ही शी, ही और शी। बॉय है तो आप लगाएंगे ही, गर्ल है तो आप लगाएंगे शी। अगर कोई नेम आता है तो भी आपका थर्ड पर्सन कहलाता है, जैसे विराट कोहली, प्रिंस, पवन, सुजीत, तो आपके क्या है, थर्ड पर्सन हो गए। ही शी नेम, और इनके साथ आप लगाएगा इज, इनके साथ क्या लगाएगा, इज, ही शी नेम इज। और चूंकि काम जारी है, बस एकदम से गांठ बांध लीजिए कि जब कोई काम जारी है उस काम में हमें क्या लगाना है, आईएनजी। क्या लगाना है, आईएनजी। ही शी नेम इज वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यह बताने के लिए कि वह कोई काम कर रहा है या कर रहे हैं। ही शी नेम इज वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, जैसे वह सो रहा है, वह सो रहा है, वह सो रहा है। कैसे इसको बनाएंगे, देखिए यहां पर ही शी में से आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। लड़के का बोध हो रहा है, ही इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, काम जारी है तो काम में हमने क्या लगाना है, आईएनजी। इसमें काम क्या है, सोना, तो सोने की अंग्रेजी क्या हो गई, स्लीप। चूंकि काम जारी है आपने इसमें क्या लगा दिया, स्लीपिंग, आईएनजी लगा दिया। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वह चाय बना रही है, वह चाय बना रही है। देखिए यहां पर गर्ल की बात हो रही है, वह चाय बना रही है। आप कैसे बनाएंगे इसको, वह यानी क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ आपको लगाना है इज, शी इज। चूंकि काम जारी है और चाय बनाने की अंग्रेजी क्या होती है,
मेक टी, क्या होती है? मेक टी। चूंकि काम जारी है आप इसमें आईएनजी लगा देंगे। शी इज मेकिंग, क्या हो जाएगा? शी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही है। चाय बनाने की अंग्रेजी क्या हो गई? मेक टी। मेक टी, चाय बनाना। ऐसे कॉफी बनाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेक कॉफी, मेक कॉफी। तो वह चाय बना रही है, कैसे बोलेंगे आप? शी इज मेकिंग टी। एक और एग्जांपल लेते हैं नेम का। जैसे आपने कहा विराट कोहली, विराट कोहली खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है। विराट कोहली नेम है, विराट कोहली हो गया, और इनके साथ आप लगाएंगे इज। विराट कोहली इज, काम क्या है? खेलना। खेलने की अंग्रेजी क्या होगी? प्ले। चूंकि काम जारी है आपने इसमें आईएनजी लगा दिया। विराट कोहली इज प्लेइंग, विराट कोहली इज प्लेइंग। पापा चाय पी रहे हैं, तो कैसे इसको आपने बनाना है? पापा, पापा को आप पापा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पापा इज टेकिंग टी, पापा इज टेकिंग टी। वह साइकिल चला रही है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? शी इज राइडिंग बाइसिकल, शी इज राइडिंग बाइसिकल। तो आपने क्या पाया अभी तक? आप तीनों भी पर्सन्स के बारे में इजिली बातचीत कर सकते हैं, चाहे आप स्वयं के बारे में बातचीत करें, चाहे आप सामने वाले के बारे में बातचीत करें, चाहे आप थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करें। कॉमन सी चीज क्या है? जब कभी भी काम जारी है उस काम में आपको क्या लगाना है? आईएनजी। दिमाग में बस इतना रखिए, जब कभी भी काम जारी है, चाहे उस काम को आप कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है या थर्ड पर्सन कर रहा है, उस काम में आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। बस चीजें इतना है, आपको और थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वयं के लिए आप लगाएंगे आई, और आई के साथ आप लगाएंगे आई एम। यू के साथ आप लगाएंगे आर, और ही शी के साथ लगाएंगे इज। लेकिन ये हमेशा नहीं लगाना है आपको। ये कब लगाना है? जब काम जारी है, जब काम चल रहा है। जैसे मैं आ रहा हूं, आप पढ़ा रहे हैं, वह जा रहा है। तो आपने क्या पाया? तीनों वाक्यों में काम जारी है। तो बस आपको ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाना है और बोलना है। तो मैं चाहूंगा आप हर एक फॉर्मूले पर कम से कम 10-10 सेंटेंसेस को बनाइए। आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा। और यहां पर भी आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं। बाकी मैं आपसे अब उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी काम जारी है, चाहे उस काम को आप कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है या थर्ड पर्सन कर रहा है, आप उसको अंग्रेजी में बना और बोल सकते हैं। आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, नेम इज। ये आपका रहा फॉर्मूला, और ये आपका रहा पहली क्लास। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं, इट के साथ भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इट कहां लगाएंगे? जैसे अगर आप मौसम के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे अगर आपको कहना हुआ बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तब आप यहां पर ही, शी, यू, आई तो लगाएंगे नहीं, नेम तो लगाएंगे नहीं। यहां पर मौसम के बारे में बातचीत हो रही है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे? यहां पर एज ए सब्जेक्ट इट इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? इट। और इट के साथ भी आप लगाएंगे इज, इट इज। और काम क्या है? वर्षा होना, बारिश होना। बारिश होने की अंग्रेजी क्या होती है? रेन। चूंकि काम जारी है आपने इसमें लगा दिया आईएनजी। टोटल आपका सेंटेंस क्या बना? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, रेन इज रेनिंग। आप ऐसे सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। इसका सही एग्जैक्ट आपका सेंटेंस है, क्या है? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, आप इसको याद रखेंगे। बारिश हो रही है तो आप इसको कैसे बनाएंगे? बोलेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। आइए एक बार फिर से मैं चीजों को रिपीट करता हूं। जब कभी भी काम जारी है, बस आपको ध्यान में रखना है, उस काम में आईएनजी लगाएंगे। देखिए हर एक सेंटेंस में आईएनजी लगा है। और क्या करना है? जब कभी भी मैं काम को कर रहा हूं, आई एम, क्या हो जाएगा? आई एम। सामने वाला कोई काम कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, आप जा रहे हैं, यू आर। वह कोई काम कर रहा है, वह कोई काम कर रही है, कोई नेम है, वह कोई काम कर रहा है, तो उनके साथ आप लगाएंगे इज, ही, शी, नेम, इज। और काम जारी है तो यहां पर भी आपने क्या लगाना है? आईएनजी। सो फ्रेंड्स, ये आपकी पहली क्लास रही, और इस क्लास में आपने क्या सीखा? जब कभी भी कोई काम जारी है, उस काम को चाहे आप कर रहे हैं, चाहे सामने वाला, चाहे थर्ड पर्सन, तो उसमें आपको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। अगर आप कोई काम स्वयं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो आई लगाइएगा, और आई के साथ आपका आएगा आई एम। सामने वाला कोई काम कर रहा है तो यू लगाइएगा, और यू के साथ आपका आएगा आर। ही, शी के साथ आप लगाएंगे थर्ड पर्सन के लिए इज, नेम के साथ भी आप लगाएंगे इज, साथ ही साथ इट के साथ भी आप लगाएंगे इज।
ही शी नेम इट इज वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपका तीनों फॉर्मूला रहा और मैं चाहूंगा इन तमाम चीजों का जो भी तक आपने सीखा है अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जितना आप बोलेंगे आपको उतना ही बोलना आएगा। थोड़ा सा शुरुआत में गलतियों का डर हो सकता है, बट डोंट वरी, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश व्हेनेवर यू गेट द चांस ऑफ स्पीकिंग। आप हमेशा बोलने की कोशिश करें जब भी आपको मौका मिलता है। थोड़ा सा शुरुआत में गलतियां हो सकती हैं आपसे, लेकिन अब आपको प्रॉपर तरीका मिल रहा है। जब कभी भी कोई काम जारी है, कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को। आई एम वर्ब प्लस आईएनजी, यू आर वर्ब प्लस आईएनजी, ही शी नेम इट इज वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपके पास फॉर्मूला है, नियम है, आप स्वतः ही चेक कर सकते हैं कि मेरा सेंटेंस सही है कि गलत है। आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। और क्या करिए, अपनी भाषा में इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करिए, बोलिए। वेल फ्रेंड्स, अंत में मैं वापस से आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इन तमाम नियमों पर सेंटेंसेस को बनाइए, बोलिए, ताकि ये तमाम चीजें आपके टंग पर सेट हो सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।